सुनिए 1960 तो करंट के लिए इधर उधर मुंह नहीं मारना है। ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर जिंदाबाद, जिंदाबाद कल रहा है, 21 को भी जिंदाबाद रहेगा, आगे आपके बिहार पुलिस एग्जाम में भी जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि उसमें वो मटेरियल हम देंगे, समझे। लेकिन मेरे मटेरियल को पचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पचा लेगा वो एग्जाम में बहुत बड़ी बढ़िया करके आएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, सुनो ना यार, सुनो ना। 1947 में जब देश को आजादी मिली, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो दोनों देश के बीच सीमा खींचने के लिए सर जे रेडक्लिफ नामक अंग्रेज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुआ, जिसे रेडक्लिफ कमेटी कहा गया। और रेडक्लिफ कमेटी में टोटल 5 गो सदस्य था, जिसके अध्यक्ष थे सर जे रेडक्लिफ। अध्यक्ष के अलावा 4 गो और सदस्य था, टोटल 5 सदस्य था, लेकिन अध्यक्ष के अलावा 4 गो और सदस्य था रेडक्लिफ कमेटी में, जिसमें 2 गो कांग्रेस का था, 2 गो मुस्लिम लीग का सदस्य था, 2 गो कांग्रेसी सदस्य था रेडक्लिफ समिति में और 2 गो मुस्लिम लीग का था। और रेडक्लिफ समिति ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया है। इसी वजह से इस सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा रेडक्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? रेडक्लिफ रेखा। और रेडक्लिफ रेखा एक प्रकार का अध्यारोपित रेखा है। कैसी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा एक प्रकार की कैसी रेखा है? अध्यारोपित रेखा। रेडक्लिफ रेखा एक प्रकार की कैसी रेखा है? अध्यारोपित रेखा। अब कहिएगा अध्यारोपित रेखा किसे कहते हैं? देखिए, अध्यारोपित रेखा उस रेखा को कहते हैं जो 2 देशों के बीच बाहरी हस्तक्षेप से खींचा जाता है। जब कोई सीमा रेखा 2 देशों के बीच बाहरी हस्तक्षेप से खींचा जाता है तो उसी को अध्यारोपित रेखा कहते हैं। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान नामक 2 देशों के बीच ब्रिटेन के हस्तक्षेप से खींचा गया है। ब्रिटेन बाह्य हस्तक्षेप हो गया, बाहरी हस्तक्षेप हो गया एक प्रकार से। तो एक बार फिर से सुनिए, अध्यारोपित रेखा। अध्यारोपित रेखा, सुनिएगा ध्यान से बाबू, अध्यारोपित रेखा उस सीमा रेखा को कहा जाता है जो सीमा रेखा 2 देशों के बीच बाहरी हस्तक्षेप से खींचा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा ब्रिटेन के बाह्य हस्तक्षेप से खींचा गया है, इसी वजह से रेडक्लिफ रेखा को अध्यारोपित रेखा कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया रेडक्लिफ रेखा किसका उदाहरण है? अध्यारोपित रेखा का। किसका उदाहरण है? भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया रेडक्लिफ रेखा किसका उदाहरण है? अध्यारोपित रेखा का। किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? अध्यारोपित रेखा का। अध्यारोपित रेखा का, अध्यारोपित रेखा का उदाहरण है। इसके बाद 1947 में 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947। चलिए, इसके बाद ये तो सीमा रेखा जलीय स्थलीय हो गया। अब इसके बाद बच क्या रहा है? अब इसके बाद स्थलीय सीमा जलीय सीमा हो गया। अब जनसंख्या, क्षेत्रफल और आजादी के बाद, ठीक है। सुनिए बाबू, जनसंख्या जानते हैं, अभी तो भारत की जनसंख्या चीनों से ज्यादा हो गया है, चीन से भी ज्यादा हो गया है। वर्तमान आंकड़ा के अनुसार अगर हम देखें, वर्तमान में भारत कई चीजों में चीन से आगे निकल गया। जैसे पहला जनसंख्या में वर्तमान समय में, दूसरा चावल के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में भी भारत चीन को पछाड़ दिया। पहले चीन चावल उत्पादन में पहला स्थान पर था, अब भारत आ गया। अब कौन आ गया है? भारत। तो ये तो जनसंख्या में चीन को पछाड़ दिया है, ये तो नेगेटिव चीज है। लेकिन चावल के उत्पादन में चीन को पछाड़ दिया, ये पॉजिटिव चीज है। चावल के उत्पादन में चीन को पछाड़ दिया, ये क्या है? पॉजिटिव चीज, ये पॉजिटिव चीज है। अब सुनिए बाबू, आपको भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। भारत में